कोहरे की आफत ने उत्तर भारत को जकड़ लिया है। दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक हो गई है। सड़कों से लेकर रेल, हवाई यातायात तक कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। कोहरे के सितम की ये तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली एनसीआर ठंड और धुंध की चपेट में है। विजिबिलिटी बेहद कम है और सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। गाड़ियां रेंग रही हैं, जिसके तहत वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में घने कोहरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली के लोगों को सर्दी, कोहरा और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है। इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर विजिबिलिटी करीब 150 से 200 मीटर है। तमाम गाड़ियां पार्किंग लाइट जलाकर जा रही है और वहीं अगर हम बात करें 200 मीटर की दूरी पर अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन कोहरे की चादर इस तरीके से है कि अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। नए साल से पहले दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के भी कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट है। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में हालात को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 1 जनवरी तक 12वीं कक्षा तक बंद रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अधिकारियों को फील्ड में उतरकर राहत कार्यों की निगरानी करने को भी कहा है। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ठंड से बचाव के लिए कंबल और अलाव की व्यवस्था की जाए। रैन बसेरों में सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित हो। वहीं झारखंड के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट है। राजधानी लखनऊ में भी घना कोहरा और सर्द हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत के आसार कम नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड ने अपना सबसे सख्त रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कहीं शीतलहर का अलर्ट, कहीं घना कोहरा लोगों के लिए जगह जगह मुश्किलें खड़ी कर रहा है। कई इलाकों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक गिर चुका है और इसका असर आम जनजीवन से लेकर रेल यातायात तक साफ दिखाई दे रहा है। शहर शहर कोहरे का कहर। उत्तर भारत में ठंड का रिकॉर्ड। कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार। सड़कों पर सन्नाटा, घरों में दुख के लोग। कांपती सुबह, ठिठुरती रातें और कोहरे में लिपटी सड़कें। सर्दी ने इस बार एमपी और छत्तीसगढ़ में ऐसा डेरा डाला है कि जनजीवन थर्रा गया है। पारा गिर रहा है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं और हालात ऐसे बन गए हैं कि घर से निकलना चुनौती और सफर जोखिम भरा हो गया है। ठंड के इस डबल अटैक ने आम आदमी से लेकर सिस्टम तक की रफ्तार धीमी कर दी है। प्रदेश में इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। बात करें मध्य प्रदेश की तो दमोह, कटनी में कोहरे का भीषण कहर जारी है। उमरिया में विजिबिलिटी इतनी कम रही कि वाहनों की हेडलाइटें जल गईं। छत्तीसगढ़ में भी सर्दी का सितम कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला। राजधानी रायपुर से लेकर कोंडागांव, दुर्ग में भी कुछ नजर नहीं आया। मध्य प्रदेश के दमोह में बीती रात से छाया घना कोहरा पूरे शवाब पर रहा। कोहरे की वजह से शहरी और ग्रामीण इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। वहीं सुबह की सैर पर निकलने वाले लोग देर तक कोहरे के छटने का इंतजार करते रहे। कोचिंग क्लास जाने वाले विद्यार्थियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कटनी में शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। हालात ऐसे हैं कि दिन में भी वाहनों की हेडलाइट जल रही है। ट्रेनें रेंगती नजर आ रही हैं। कई ट्रेनें 4 से 6 घंटे देर से हैं। मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है। पाले का खतरा भी बना हुआ है। कोहरे की वजह से उत्तर भारत में से आने वाली गाड़ियां जो है विशेष तौर से प्रभावित हो रही है। करीब आज की 7 से 8 गाड़ियां जो प्रयागराज साइड से आ रही थी, वो कोहरे की वजह से 2 घंटे से लेकर 5 घंटे के बीच में लेट रही। उमरिया में भी सोमवार की सुबह घने कोहरे में छाई रही। मानो जनजीवन की रफ्तार थमसी गई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। कई जगह पर पारा लगातार 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है, जिससे ठंड का असर और भी ज्यादा महसूस किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बस्तर संभाग में तापमान गिरने से जनजीवन प्रभावित है। सूरज निकलने से पहले सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। अरे ठंड इस साल तो रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है, बहुत रिकॉर्ड तोड़ रखा है। बचने के लिए क्या क्या उपाय हो रहा है? बचने के लिए यही देखिए, लकड़ी के आग जला रखे हम लोग, और क्या करे, ठंड से कपड़ा पहन रखे, अंदर तो 4-5 कपड़े हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर साफ दिखाई दे रहा है। रायपुर और दुर्ग में भी कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुरा दिया है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। सुबह शाम हवाएं चल रही हैं और जनजीवन पर साफ असर दिखाई दे रहा है। रायपुर के आउटर इलाके में लगातार जो तापमान है वो शीत लहर वाली स्थिति पैदा कर रहा है और सुबह लोग यहाँ पे गर्म कपड़ों के साथ दिख जाएंगे। लेकिन प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही ठंड पड़ने की संभावना है और उम्मीद की जा रही है कि नए साल के बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रूपेश गुप्ता, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर इन दिनों 40 दिनों की सबसे भीषण ठंड का दौर जारी है। इस बीच करीब -40 डिग्री तापमान में भी भारतीय सेना के जाबाज जवान दुश्मनों के हर खतरनाक मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। कश्मीर से सामने आई तस्वीरें जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा डरावनी भी। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी का दौर जारी है। इस बीच ये तस्वीरें सबूत है कि आखिर किस तरह सेना के जवान -40 डिग्री तक तापमान में भी सीमा की सुरक्षा में डटे हुए हैं ताकि आतंकी अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब न हो सके। घुटनों तक जम चुकी बर्फ के बीच सेना सर्च ऑपरेशन चला रही। दरअसल आमतौर पर चिरई कला के दौरान भारी बर्फबारी और रास्ते बंद होने के कारण आतंकी गतिविधियां बढ़ जाती है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक बर्फबारी, दुर्गम पहाड़ी इलाकों और शून्य से नीचे तापमान के बावजूद सेना ने ऊंचाई वाले और बर्फ से ढके इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी है ताकि सर्दियों का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश करे पाकिस्तानी आतंकियों को घेरा जा सके। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में भीषण बर्फबारी का दौर जारी है। तुर्की से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क तक बर्फ ने कई शहरों को ढक दिया है। आखिर बर्फ से दुनिया के कई देश किस कदर प्रभावित हुए हैं, आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं। दुनिया के कई देशों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। तुर्की से लेकर किर्गिस्तान तक कई इलाकों से बर्फबारी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस के कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। तुर्की में बर्फबारी के बीच बेहद ही खूबसूरत नजारा दिखाई दिया। उत्तर पश्चिमी तुर्की के बोलू प्रांत का यह इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। पेड़ और ब्रिज सब कुछ बर्फ से ढका दिख रहा है। तुर्की के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है। किर्गिस्तान के कई इलाकों में भी भारी बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ एक बच्चा बर्फ से पूरी तरह ढक चुके इलाके के बीच स्कूल जाता दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने पर तुर्की के राष्ट्रपति ने बच्चे से मुलाकात की। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ किस तरह मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे एक तरफ पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं तो वहीं स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रूस के कई इलाके इस समय बर्फ की चादर से ढके दिख रहे हैं। यूक्रेन इस समय दोहरी मार झेलने को मजबूर है। एक तरफ रूस का अटैक और दूसरी तरफ बर्फबारी का यह दौर लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। यूक्रेन के बुकोवेल रिजॉर्ट में बर्फबारी के बीच भारी भीड़ उमड़ रही है।